हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर वन टेस्टोलॉजी चैनल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बहुत ही एक नए टॉपिक से परिचित होने वाले हैं जिसका नाम है भारत का नक्शा कैसे बनाएं, हाउ टू स्केच इंडियन मैप। ठीक है दोस्तों, यह बेहद महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, केवल हम सभी मतलब छोटे छोटे एग्जाम वालों के लिए नहीं, यदि कोई मतलब बड़ा जैसे यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, सिर्फ पीटी के लिए नहीं, यदि आप मेंस या ऑप्शनल का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें जो ऑप्शनल का पहला ही क्वेश्चन होता है उसमें इंडियन मैप हम लोग को स्केच करना पड़ता है, क्योंकि वह जो पहला क्वेश्चन होता है वह हमारे लिए बेहद अनिवार्य होता है, यानी अनिवार्यता हमें बनाना ही पड़ता है, और जिसमें बहुत सारे जो स्थल दिए गए होते हैं उनको उसमें डिनोट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यह प्रैक्टिस तो अवश्य रहना चाहिए कि किसी भी तरह करके 30 सेकंड या 45 सेकंड के भीतर हम लोग इंडियन मैप को स्केच कर दें। ठीक है, क्या कर दे, इंडियन मैप को स्केच कर दे। और इंडियन मैप जो हम लोग बनाते हैं जब किसी एग्जाम में मेंस वगैरह में बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पे तो हम लोग को प्रत्येक एक छोटे छोटे बिंदु पे ध्यान देने पड़ते हैं, क्योंकि जो वहां पे हम लोग मैप बनाएंगे वह एक्चुअल मैप बनाएंगे, यानी किसी भी प्रकार के वहां पे डाउट नहीं होने चाहिए एग्जामिनर को। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आज बहुत ही विस्तृत ढंग से इस भारतीय मैप को बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप सभी मेरे साथ बने रहिए, इसके बाद से आप लोग भी इंडियन मैप को बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, यदि आप लोग नहीं भी बनाए हैं कभी भारत के मैप को, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं कि आखिर क्लास क्या हो रहा है। भारत का नक्शा कैसे बनाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हाउ टू स्केच इंडियन मैप। दोस्तों यहाँ आप लोगों को करना कुछ नहीं है, कोई यहाँ पे जादू की छड़ी नहीं दी जा रही है आप लोगों को कि ऐसे यहाँ पे मतलब किसी प्रकार के जादू का उपयोग नहीं किया जाने वाला है। आप लोग ही अपने ही हाथ से इंडियन मैप को आज के बाद से स्केच कर पाएंगे। ठीक है, वह कैसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बिना कुछ नापे जो के एक लाइन खींच देनी है। ठीक है दोस्तों, क्या करनी है, बिना कुछ नापे जो के, यानी बिना किसी माप के एक सिंपल सी लाइन खींच देनी है। कैसे, ऊर्ध्वाधर। ठीक, और इसको 4 अनुपात में बांट देनी है, यानी इसको 4 भाग में 4 बराबर बराबर भागों में बांट देनी है। देखिए 4 बराबर बराबर में बांट देनी है, तो सबसे पहले इसको बीच से बांट देते हैं, 2 भाग में हो गया। अब इस दोनों भाग को हम लोग 2 भाग में बांट देंगे। क्या करेंगे, इस दोनों को हम लोग 2 भाग में बांट देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, बिल्कुल इतनी ही लंबी एक और लाइन आप लोगों को खींचनी पड़ेगी, मगर वह लाइन क्षैतिज होगी, और वह होगी कहाँ से, वह भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वह लाइन आप लोगों को यहाँ से खींचनी होगी। वह लाइन आप लोगों को यहाँ से खींचनी होगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यह जो लाइन आप सभी खींचिएगा यहाँ पे, ठीक है, यह भी कितने अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, कितने अनुपात में होना चाहिए यह, तो यह भी 4 भाग में होना चाहिए। पहली नंबर बात तो कि यह 4 भाग में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितने भागों में, 4 भागों में होनी चाहिए। ओके, चलिए इतना काम सबसे पहले आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, और यह जो कार्य है ना, यह मैं जो यहाँ पे बांट के आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। यदि आप लोग कॉपी पे ओरिजिनल मैप बनाएंगे तो उसमें आप लोग ऐसे चिन्ह अंकित नहीं करेंगे, यानी बस आप लोग मन ही मन यह सोच लेंगे कि मेरा जो यह लाइन है यह 4 भागों में विभाजित है, और वह जो विभाजन रेखा है इसमें आप लोग दिखाइएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे तक यही हो गया हमारा 4 भाग में बटा हुआ 2 लाइन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग एक कंफ्यूजन आप लोग को और होता है, यहाँ से भी आप लोग एक रेखा खींच लीजिएगा। ठीक, इतने ही लंबी, और इसी के समानांतर जो इसका हाफ वाला पार्ट होगा वहां से आप लोग एक और लाइन खींच लीजिएगा।
यहाँ से आप लोग एक और लाइन खींच लीजिएगा, और ये वाला जो लाइन आप लोग खींचिएगा ना, यह 3 भाग का ही खींचिएगा। कितने भाग का? 3 भाग का। ओके। यदि पेंसिल से आप लोग बना रहे हैं इस फिगर को, तो उसमें तो आप लोग ये लाइनिंग पहले खींच भी सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? लाइनिंग को खींच सकते हैं, और मैप जैसे ही आप लोगों का बन जाएगा, इसको आप लोग बीच से मिटा सकते हैं। ठीक है, मगर यदि आप लोग पेंसिल से नहीं बना रहे हैं, पेन से ही बना रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सिर्फ इस बात को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, क्या करिए? इस बात को सिर्फ समझने का प्रयास करिए कि कहाँ कहाँ से कौन सी रेखा घूमेगी। ठीक है, और हमें उनके बीच में कितना डिस्टेंस लेना होगा, क्योंकि वह यहाँ पे जो मैं अनुपात बांटा हुआ हूँ कि 4 भाग में से 1 को लेना है, 2 को लेना है, 3 को लेना है, यह सिर्फ आपको समझने के लिए कर रहा हूँ। यह आप लोग के मन में जो डिस्टेंस बनने वाला है, उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस बात को बता रहा हूँ। तो इसको ज़्यादा आप लोग को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग देखते चलिए कि बस डिफरेंस कितने का होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने का होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ से अब हम लोग मैप बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नंबर बात, यहाँ पर ऐसे तिरछी एक लाइनिंग खींचिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक लाइनिंग खींचिएगा। क्या करिएगा? ऐसे। ठीक, बस ऐसा ही आप लोगों को खींच देना है। यह थोड़ा डाउन में रहेगा। ओके, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यह थोड़ा डाउन में रहेगा। यहाँ पे यह डाउन में रहेगा। ठीक है, ऐसे करके एक लाइनिंग खींच देनी है। अब देखिए, इसी को आप लोगों को मिलाते चलाना है। अब देखिए, इसी को क्या करना है? मिलाते चलाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इतना पे ला करके फिर ऐसे बाहर, यहाँ पे ला देना है। ठीक, और यहाँ से दोनों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, दोनों के यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करिएगा। ओके, और यहाँ से फिर इसको निकाल करके बाहर लाना है। ठीक, कहाँ लाना है? यहाँ से दोनों को निकाल करके और आप लोगों को बाहर लाना है। देखिए, थोड़ी सी ऊपर से। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग यदि पहली बार बना रहे होंगे तो थोड़ी आप लोगों को परेशानी होगी। ठीक है, लेकिन इसको जब आप लोग बार बार बनाने लगेंगे तो यह परेशानी जो है आप लोगों की वह दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से धीरे धीरे करके यह स्लोप पकड़ता है, और यहाँ पे आकर के और ऐसे एक संरचना बने। ठीक है, और यह संरचना आगे आएगी, और यहाँ पे देखिए ठीक है, पहले इतना कर दिए। और दोस्तों देखिए, एक बात मैं, ये दूसरे वाला भी रेखा मैंने यहाँ पे नहीं खींचा था। ठीक है, दूसरी वाली भी आप लोग रेखा खींच ही लीजिए। ठीक, ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी। यहाँ पे और दूसरी वाली भी रेखा आप लोग खींच लीजिए। ओके, यह जो दूसरी वाली रेखा है, ठीक है, वह पहले वाले के समानांतर ही होगा। ठीक है, और यहाँ लास्ट तक आप लोग खींच लीजिए। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला ऊपर का नक्शा हमारा बन गया। ठीक है, और डाउन में ये जो गुजरात का है, ये राजस्थान का है। ठीक है, ये पंजाब का है। यहाँ तक हम लोगों ने अभी बना लिया। अब एक साइड के इलाके को स्केच करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसमें देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा मिलाने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही यह लगेगा कि अब मिल रहा है, इसको अब यहाँ से हम लोग पूर्व की दिशा में ले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे ग्लोबल मैप को देखने का प्रयास किया होगा, मतलब पिछले वीडियो को देखने का प्रयास किया होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्थ होता है, यह साउथ होता है, और यह ईस्ट वाला इलाका होता है, और यह वेस्ट वाला इलाका होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अब ईस्ट जाने का प्रयास करेंगे। तो ईस्ट जाने के क्रम में हम लोग यहाँ पे नेपाल आते हैं। ठीक है, यहाँ से उत्तराखंड जब डाउन होता है
तो यहाँ से नेपाल की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, यही हमारा नेपाल का इलाका है और नेपाल के ऊपर में चीन पड़ता है। यह सभी बातें मैं बताऊंगा ही, पहले यहाँ पे आप लोग मैप को समझते चलिए। और इसी लाइनिंग पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही हिमालय वाला इलाका है। ठीक है, क्या है, हिमालय हिल्स है। ठीक है, यही हिमालय हिल्स है। और जैसे ही यहाँ तक आएंगे हम लोग, यानी जो यह पॉइंट है, ठीक है, यानी जो थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे अब हम लोग थोड़ी सी ऊपर करेंगे, इसको लाइन को थोड़ी सी ऊपर करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर करेंगे हम लोग यहाँ पे लाइनिंग को। और यहाँ से जैसे ही लाइनिंग अब हम लोग का डाउन हो रहा है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे चल करके और ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक, इसको यहाँ पे मेघालय, ठीक है, मेघालय को बना करके और फिर असम से होता हुआ हम लोग यहाँ पे त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा का ऐसे फिगर होता है, त्रिपुरा इसमें ऐसा, ठीक है, टच है। और उसके बाद मेघालय के बाद हम लोग पुनः यहाँ पे आते हैं, कहाँ, जो दार्जिलिंग का इलाका है, ठीक है, सिक्किम के जस्ट नीचे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, यह जो अरुणाचल प्रदेश का आप लोग इलाका लीजिएगा, यह इस दोनों लाइन के बीच में लीजिएगा। ठीक है, दोनों लाइन के बीच में, यानी देखिए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक उसके बीच में मैंने अरुणाचल प्रदेश के सबसे ऊपरी भाग को दिखाया हुआ हूँ। ओके, तो इन सारे बातों पे आप लोग ध्यान देते चलिएगा। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ से अब फिर हम लोग डाउन होंगे। ठीक है, यही हमारा पश्चिम बंगाल का इलाका होगा। यहाँ पे हम लोग बंगाल को, सॉरी बांग्लादेश जो है उसको यहाँ पे छोड़ते हुए और आगे बढ़ेंगे और आगे आकर के इस वाले लाइन को मिला देंगे। किसको, इस वाले लाइन को मिला देंगे, जो कि हम लोगों ने 2.5 भाग का खींचा था, यानी 4 में से 2.5 भाग, यहाँ पे थोड़ी सी छोटा किया था हमने और यहाँ पे 1 भाग को समाप्त कर दिया था, तो यहाँ पे मिला देंगे। अब यहाँ से दोस्तों होता क्या है, यहाँ से यह बिल्कुल डाउन हो करके और इससे टच करने का प्रयास करता है, यानी जस्ट इसके बीचों बीच आ करके और नीचे वाले लाइनिंग से मिलने का प्रयास करता है। तो दोस्तों यहाँ से कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाती है हमारे इंडिया की। ठीक है, किस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाती है। और मैं इसको नीचे तक ला करके और ऐसे मिलान कर देता हूँ। ठीक है, और यहीं पे है हमारा श्रीलंका, और श्रीलंका और भारत के बीच यहाँ पे रामेश्वरम सेतु है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यदि मैं अब ब्लू वाले लाइनिंग को मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, यानी ब्लू वाले लाइनिंग को मैं अब यहाँ से मिटा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से यह भारत का नक्शा जो है वह बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए। यहाँ दोस्तों मैं आप लोग को टोटल बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग बस बने रहिए। यहाँ पे देखिए, पहले मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब धीरे धीरे आप लोगों को यह भारत का नक्शा जो है वह यहाँ पे स्पष्ट होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, वह यहाँ पे स्पष्ट होने वाला है कि भारत का नक्शा एक्चुअल में किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़े घबराई में, ठीक है, यानी थोड़ा जल्दबाजी में इसको ऐसे बना दिया हो, या थोड़ा और इधर से डाउन होकर के आता है। बस हम लोग का मतलब मेन जो नक्शा है वह देखिए अब कैसा दिख रहा है बोर्ड पे। ठीक है, और जो मैंने ट्रिक बताया, ठीक है, नक्शा बनाने का, वही आप लोग फॉलो करिए। यानी सबसे पहले हम लोग को क्या करनी है कि एक यहाँ से लंबी लाइन खींच देनी है बिना किसी नापेजों के, और उस लंबी लाइन को 4 भागों में विभाजित कर देना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ठीक उसी के, यानी उसके क्षैतिज ही एक लाइन खींच देनी है, वह भी इसी लाइन के बराबर होनी चाहिए, और उसके समानांतर भी एक लाइन खींचनी होगी हम लोगों को। और जो पहला ऊर्ध्वाधर रेखा हम लोग खींचेंगे, उसके समानांतर एक हम लोग रेखा खींचेंगे पहले भाग पे, जो कि 2.5 भाग का होगा, आधा भाग ऊपर में और 2 भाग नीचे में। ठीक है, 1 भाग जो नीचे होगा उसको समाप्त कर देंगे, और दूसरा जो हमारा होगा वह भी 2.5 भाग का होगा। ठीक है, हाफ भाग का हाफ लेफ्ट में होगा और हाफ भाग का हाफ राइट में होगा, और बीच में 2 भाग होगा। ठीक है, और उसी पर जब हम लोग इस नक्शे को खींचने का प्रयास करेंगे तो वह जो हमारा नक्शा है वह रियल बन करके सामने आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, रियल नक्शा बन करके सामने आ जाता है। और यदि आप लोग इतना एक्चुअल नक्शा किसी एग्जाम्स में बना देते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग का एक भी नंबर इस नक्शे पे नहीं कटता है, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है वह रियल में
कंप्यूटर तो होता नहीं है कि बिल्कुल एक्चुअल नक्शा बनाएगा, यानी जो इसका मोटा मोटी एक संरचना है वह हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए, यानी किस प्रकार से उस जगह के स्थल का मोड़ है, उस स्थल का घुमाव है, किस प्रकार से वह समुद्री हलचल द्वारा उसका भाग कटा हुआ है, वह सब हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। और दोस्तों मैं आप लोग से एक बात और बताना चाहूँगा कि कभी भी आप लोग जब इंडिया का मैप बनाइएगा या किसी भी स्थल का मैप बनाइएगा तो उसमें आप लोग एक ध्यान बरतिएगा, एक सावधानी बरतिएगा। वह क्या कि आप लोग जब लाइनिंग खींचिएगा तो उसको खुरदरे में खींचिएगा, यानी ऐसे 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 करके खींचिएगा लाइनिंग को, क्योंकि कोई भी स्थल कहीं भी जगह किसी भी जगह बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं है, यानी उसका जो स्थल भाग है वह कटा छटा है, इसलिए हम लोग उसको वक्र रेखा में दिखाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे रेखा में इसको दिखाते हैं, तब हमारा जो मैप होता है वह एक्चुअल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस इंडिया मैप को समझने का सफल प्रयास किया होगा, और यह भी उम्मीद है कि आप लोग इसके बाद से बना पाइएगा। ठीक है, तो आप लोग यदि अभी जुड़े हुए हैं इस वीडियो से, तो आप लोग थोड़ा सा बैक जा करके, थोड़ी पीछे जा करके और इस बात को देख लीजिए कि किस प्रकार मैंने इंडियन मैप को बनाने का प्रयास किया, और ठीक उसी ही विधि को अपना करके, उसी ही विधि को फॉलो करके आप भी इंडियन मैप बना सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा समय यहाँ पे आप लोगों से नहीं लूँगा, और इसी इंडियन मैप को बनाने के साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। ठीक है, मैं अभिषेक, और फिर आप लोगों से अगली मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।